प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस का इस्तेमाल होता है और हमने ये भी कहा था कि जिसकी जब फोकल लेंथ कम होगी तो आवर्धन क्षमता अधिक होगी, लेकिन उत्तल लेंस की फोकस दूरी को एक निश्चित सीमा से कम नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत सूक्ष्म वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने के लिए हम सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल ना करते हुए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम दो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं जिनकी फोकस दूरी में अंतर बहुत ही कम हो। तो दूसरा लेंस पहले लेंस के प्रभाव को संयुक्त कर देता है, अर्थात उसको बढ़ा देता है। इसलिए जो प्रतिबिंब है, जो आवर्धन क्षमता है, वो अधिक हो जाती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम दो लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। एक लेंस जो वस्तु की ओर होता है उसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और एक लेंस जो आंख की ओर होता है उसको हम नेत्रिका कहते हैं। आप चाहें तो बायोलॉजी की लैब में जाकर के या कक्षा 10वीं की क्लास में आपने जो स्लाइड देखी होंगी, जिस सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड को देखा गया था वो आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ध्यान क्या रखना है, मैंने यहां अभी आपके लिए केवल एक ही डायग्राम बनाया है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अनंत पर अगर बनता है तो इन दोनों लाइनों को मिलाना नहीं है, सीधा निकाल देना, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में बना के बताया था। होता क्या है, यहां जो वस्तु की ओर लेंस होता है इसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसलिए यहां ओ लिख रहे हैं। और इस लेंस को जो आंख की ओर होता है इसको हम नेत्रिका कहते हैं। क्या दिमाग में रखना है, अपने ध्यान में क्या रखना है आपको, कि इसमें नेत्रिका की फोकस दूरी और व्यास मतलब द्वारक दोनों ही अभिदृश्यक की फोकस दूरी और व्यास नेत्रिका की फोकस दूरी और व्यास से हम कम रखते हैं। कभी आपसे ऐसा पूछ ले कि भाई इसका द्वारक कम क्यों रखते हैं, तो आप बता देना, ताकि कम से कम प्रकाश किरणें इसमें अपवर्तित हो सके, कम से कम, है ना। अगर क्या ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणें जब आएंगी तो फिर अगर कोई कलर वलर है इसमें ज्यादा अपवर्तन होगा तो स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए हम इसके अभिदृश्यक के व्यास को छोटा रखते हैं, और इसका बड़ा इसलिए रखते हैं कि सारी की सारी प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके ये आंख की ओर पहुंचा दें, इसलिए हम इसको बड़ा रखते हैं। बट ये बात भले ही नहीं याद रखना, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी फोकस दूरी कम और उनकी फोकस दूरियों में अंतर भी कम होना चाहिए। जिस वस्तु को हमको देखना होता है उसको अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से थोड़ा सा पास में रखते, थोड़ा सा दूर, ज्यादा दूर नहीं रखते, क्योंकि हम फोकस दूरी के पहले रखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब इस तरफ बन जाएगा, और बहुत ज्यादा दूर करेंगे तो इधर छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए लेंस जो अभिदृश्यक लेंस होता है इसकी फोकस दूरी के ठीक निकट में इसको रखा जाता है। तो देखिए, जब हमने यहां रखा तो यहाँ A' B' पर इसका प्रतिबिंब बना। ये अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब है और अभिदर्शक लेंस के लिए ये वस्तु है ना। वही हमने रूल लगाया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है और प्रकाश केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, दोनों यहाँ पर काटती हैं, अर्थात वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' निर्मित करती है। हम रेन पिनियन अरेंजमेंट से इस लेंस को इतना आगे पीछे सरकाते हैं कि ये जो इसका प्रतिबिंब बना है ये वस्तु का कार्य करता है नेत्रिका के लिए, और प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए। तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा पीछे की ओर बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब P के ऊपर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण हो गया और ये प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण हो गया बीटा। इसको मैं और स्पष्ट लिख देता हूं, ये बीटा हो गया आपका बीटा। ठीक, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। हालांकि यहां से यहां तक की दूरी ये वस्तु की दूरी है अभिदर्शक से, तो मैंने UO लिख दिया इसको UO, और ये यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी है, अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी को हमने VO लिख दिया। O मतलब ऑब्जेक्टिव,
v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और यहां से नेत्रिका से ये वस्तु की दूरी है, इसलिए हमने इसको ue लिख दिया। टोटल यहां तक की ये दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अब हमको आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना है, तो मैं आपको बता चुका हूं। आवर्धन क्षमता के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो। ये जो मैं बोल रहा हूं ये आपको लिखना है, मैं यहां नहीं लिखना चाह रहा हूं, यहां मैं सिंबॉलिक दृष्टिकोण से ही लिखूंगा। क्या, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो, है ना। मैं जो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण है वो बीटा है, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण है वो अल्फा है, तो मैं वही लिख दूंगा बीटा अपान अल्फा। हमने पिछले वीडियो में भी यही लिखा था। यानी 2-3 स्टेप तो सब में सेम चलना है, तो आप सेम लिख सकते हो। फिर आप लिखोगे अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं, इसलिए अल्फा नियरली इक्वल 10 अल्फा और बीटा नियरली इक्वल 10 बीटा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा बटे 10 अल्फा। यहां तक तो सभी में लिखना है, मतलब चाहे आपका सूक्ष्मदर्शी हो, सरल या संयुक्त, या खगोलीय दूरदर्शी हो, यहां तक तो आपको सभी को सेम लिखना है। फिर अब अपन इनकी एक एक की वैल्यू निकालेंगे। 10 बीटा निकालेंगे सबसे पहले हम। 10 बीटा, ये रहा, देखो 10 बीटा, ये रहा, ये देखो, ये लंब है, ये आधार है, तो अपन लिख देंगे a डेस b डेस बटे e b डेस। ये लो, a डेस b डेस बटे e b डेस, यानी लंब बटे आधार। और 10 अल्फा, 10 अल्फा, 10 अल्फा है, ये ए बी, और चूंकि नेत्रिका पे बनना है तो ये दूरी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसको हम लिख देंगे d, और यहां मान रख देंगे। जब यहां मान रखोगे तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m, ठीक है, m इज इक्वल टू a डेस b डेस अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन ए बी डेस। मतलब मैंने क्या किया है, 10 बीटा पहले लिख दिया, 10 अल्फा बाद में, बट ए डेस बी डेस के अपॉन में ए बी आ गया, डी ऊपर चला जाएगा, चौथी स्टेप पर है, इसलिए इधर ई बी डेस आ गया। ठीक, अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, तो यहां देखो एक ए डेस बी डेस ऐसा आ रहा है, ये ऐसा, जबकि हमको दोनों लेंसों के बीच की दूरी की रिक्वायरमेंट होगी इसमें, जिसको नली की लंबाई कहा जाएगा। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां एक अतिरिक्त मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक गणितीय संक्रिया का उपयोग कर रहा हूं। ध्यान से देखना, यहां देखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ओ, ये रहा ए बी ओ, तथा त्रिभुज ए डेस बी डेस ओ, ए डेस बी डेस ओ, ये रहा, ये ए डेस बी डेस ओ समरूप हैं, समरूप है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चीज लेके आना चाह रहे हैं, ये, ताकि नली की लंबाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी आ जाए, इसलिए। तो देखो यहाँ पे इस त्रिभुज, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाले त्रिभुज की, ये वाले ए डेस बी डेस ओ वाले में, मान लीजिए ये लंब है, ये आधार है, तो पहले मैं लंब लिख लूंगा ए डेस बी डेस, और इस त्रिभुज का भी लंब लिख दूंगा ए बी, अर्थात मुझे इसको बदलना है, इस चीज को बदलना है मुझे। तो मैंने समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दी, ए डेस बी डेस बटे ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी डेस बटे ओ बी। ये आपका ओ बी डेस है आधार, और इसका आधार है ओ बी। तो ये चीज अगर मैं यहां रख दूंगा उठाकर इसकी जगह पे, तो मुझे एम इज इक्वल टू मिल जाएगा ओ बी डेस अपॉन ओ बी इंटू डी अपॉन ई बी डेस। अब जरा इधर देखो, ओ बी डेस है अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी VO, मतलब ये धनात्मक है, मैं यहां लिख देता हूं ओ बी डेस बराबर VO,
है ना। ओ बी, ओ बी ये रहा वस्तु की दूरी जो अभिदर्शक से लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसलिए ये नेगेटिव। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव से है। तीसरा देखो ई बी डेश, ये रहा ई बी डेश, ई बी डेश ये है आपकी वस्तु की दूरी, लेकिन कहां से, नेत्रिका से, इसलिए ई लिख दिया मैंने, ई, ठीक है, ई लिख दिया इसलिए मैंने, और ये माइनस लिखूंगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है। अब यहां तीन चीजें माइनस आएंगे, ऋणात्मक आएंगी, 1, 2 और ये डी, डी भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो 3, 2 तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, लेकिन तीसरी चीज के कारण ये ऋण आ जाएगा, तो आपका आंसर ऐसा आएगा माइनस ओ बी डेश अपॉन ओ, सॉरी, मैं जरा इसको फिर से मिटा दूं क्योंकि मेरे को सिंबल रखना है अब इसकी जगह पे। तो ये ओ बी की जगह आ जाएगा वी ओ बी डेश की जगह ओ बी की जगह यू ओ, डी तो ऐसा ही रहेगा और यहां आ जाएगा यू ई। ये तीन चीजें ऋणात्मक होने के कारण मैंने यहां ऋण लगा दिया, अदरवाइज ये ऋण है, नहीं ये ऋण है यू ऋण है, यू ई ऋण है और डी ऋण है, वी ओ धनात्मक है। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब अपन केस लगाएंगे, ये तो आएगी, उसके बाद अपन केस लगाएंगे। तो केस लगाने के लिए पहला केस क्या बताया था मैंने, पहला केस क्या बताया था, ध्यान से देख लेना। पहला केस मैंने बताया था जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब क्या कहा था मैंने, v इज इक्वल टू माइनस डी लिखना है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर 2 लेंस हैं तो ये केस नेत्रिका के लिए लगेंगे, नेत्रिका के लिए लगेंगे, तो यहां ई लिख दो, ई मतलब आईपीस, आईपीस को हिंदी में नेत्रिका बोलते हैं, ठीक है, माइनस डी। और लेंस अपवर्तन सूत्र में रखना है, लेंस अपवर्तन सूत्र का मान था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेकिन चूंकि ये नेत्रिका के लिए लगेंगे इसलिए सफिक्स में ई लिख दो। अब मान रख दीजिए v का माइनस डी, सो 1/fe इज इक्वल टू माइनस 1/d, माइनस माइनस प्लस 1/ue, इसको इधर ले आओ, 1/fe प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue। चाहो तो 1/u की वैल्यू यहाँ रख दो या d से मल्टीपल करके रख दो, तो यहाँ लिख दो d से मल्टीपल करने पर, d से गुणा करने पर, जब d से गुणा कर दोगे तो ये d/fe प्लस 1 इज इक्वल टू d/ue, d/ue का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहां लिख दो d/ue का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस d/fe। ये लीजिए, यह आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। और यहां अगर आपसे नली की लंबाई पूछें, नली की लंबाई, ठीक, तो L बराबर अपने को VO प्लस UE ये लिखना है, क्योंकि नली की लंबाई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी तो VO है यानी प्रतिबिंब की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी UE है नेत्रिका की दूरी, इसलिए नली की लंबाई आ जाएगी L, ठीक है। और दूसरा केस क्या बताया था मैंने आपको, दूसरा केस बताया था, यहीं बना देता हूं मैं, दूसरा केस बताया था जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब क्या कहा था, प्रतिबिंब जब अनंत पर बने तो वस्तु कहां पर रखी होगी, तो वस्तु रखी होगी फोकस पर, तो इस UE की जगह, वस्तु की दूरी की जगह आपको FE लिख देना है बस, और समीकरण 1 में मान रख देना है, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस VO अपॉन UO D/FE, ये आ जाएगा इस समय।
आवर्धन क्षमता का सूत्र। केवल यहाँ सभी में ध्यान रखना है, U की जगह F लिखना है, यहाँ सभी में ध्यान रखना है B की जगह -D लिखना है। यानी इस केस में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो V की जगह -D, चूंकि दो लेंस हैं तो नेत्रिका के लिए लगेगा तो इसकी जगह सेम। यहाँ नली की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो VO है ही, अभिदर्शक से इसकी दूरी प्रतिबिंब की, और ये जो UE था अब ये फोकस पे आ जाएगा, तब अनंत में प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहाँ फोकस लिख देंगे बस UE की जगह, ये अंतर आ जाएगा दोनों में। देखो ध्यान से, ये नली की लंबाई है, ठीक है। या ध्यान से देखो, आपसे अगर पूछा जाए कि हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाने के लिए आपको इन पे ही विचार करना पड़ेगा, इन पे विचार करना पड़ेगा, है ना। आपको क्या विचार करना पड़ेगा, UO कम हो, यही कहोगे ना, UO कम हो, मतलब जो अभिदर्शक लेंस से वस्तु रखी हो ज्यादा दूरी पे ना हो। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि इसकी फोकस दूरी कम। जब इसकी फोकस दूरी कम होगी तो ये दूरी अपने आप कम हो जाएगी। तो आपको कहना पड़ेगा कि इसकी फोकस दूरी कम। दूसरा देखो, इसकी फोकस दूरी कम होगी तो U कम होगा, FE भी कम होना चाहिए, नेत्रिका की फोकस दूरी भी कम होना चाहिए, तब जो है आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। अर्थात दोनों लेंसों की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, तो हम इसकी आवर्धन क्षमता को जो है वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, और भी देखो आप, एक्चुअल में हमने इन दोनों लेंसेस के बीच की दूरी को हमने नली की लंबाई कहा है। अगर ये FO पे रख दें, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, अब फोकस से थोड़ा दूर रखते हैं, अगर ठीक फोकस पे रख दें, इसके फोकस पे रख दें तो प्रतिबिंब जो है इधर बिल्कुल अनंत दूरी पर बनेगा, ज्यादा दूरी पर बनेगा, अर्थात इसके निकट बनेगा। तो फिर हम यहां पे वस्तु की दूरी जो है, देखो समझ रहे हो ना मेरी बात को, इसको फिर से समझ लेना। हालांकि आप लोगों के लिए प्रश्न ये हो गया, लेकिन अगर कुछ लोग और इसको करना चाहें तो क्या दिमाग में रखना है, अगर हम यहां कर दें FO, वस्तु को FO पे, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये बिल्कुल इसके निकट बनेगा। निकट बनेगा अर्थात ये दूरी नली की लंबाई के बराबर हो जाएगी। जब नली की लंबाई के बराबर हो जाएगी तो VO की जगह L आ जाएगा, यहां पे VO की जगह आ जाएगा L और UO की जगह आ जाएगा FO, क्योंकि वस्तु की दूरी पर रखी है। बाकी आपका D/FE, मतलब ये फार्मूला भी हो सकता है किताब में आपको देखने को मिले, उसी के लिए ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। यहां कैसा हो जाएगा, ये L/FO 1 + D/FE, ऐसा भी आ सकता है। ये L नली की लंबाई है। फिर से एक बात, मेरी बात सुन लीजिए फिर से एक बार, कि अगर इसको फोकस पे रख दें तो जब वस्तु फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, मतलब दूर बनता है, अर्थात इसके निकट जाकर के बनेगा। तो ये पूरी दूरी आपकी L हो गई, नली की लंबाई हो गई पूरी दूरी। तो इसको हमने जो है VO की जगह L कर दिया, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और वस्तु को UO की जगह FO पर कर दिया। तो ऐसा फार्मूला भी कहीं आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। और क्या दिमाग में रखना है कि हम दोनों लेंसों की फोकस दूरी को कम रखकर ही इसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। देख लो ध्यान से, कोई अगर दिक्कत आए तो फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, है ना। अगला वीडियो में आपको दूरदर्शी के बारे में बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप इसको तैयार कीजिएगा। नमस्कार।